ये पूरे गटर में उतर के पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी के लोग। हम 5 मई से लगातार अपने ट्रेड यूनियन के साथियों के साथ यहाँ आ रहे हैं और पूरे देश भर के अंदर हमने 9 मई को मनाया था। उस दिन पूरे देश में हमारी यूनियनों ने प्रदर्शन किए इन रेसलर्स की मांग के सपोर्ट में और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी मांग करते हुए 9 मई हमने चुना था क्योंकि वो फांसीवाद के ऊपर जीत का दिन था। और अगर हिटलर, मुसोलिनी, फांसीवादी, नाजीवादी दुनिया को युद्ध में झोंकने वाले उनकी हेंकड़ी टूट सकती है और उनको हराया जा सकता है, तो इस जायज़ मांग के लिए, देश की अस्मिता के लिए बच्चियों ने आवाज़ उठाई है, तो इस सरकार को झुकना ही होगा, हारना ही होगा। ये कहते हुए हम लोगों ने 9 मई का दिन मनाया। 9 मई के बाद भी लगातार जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो उनकी शेड्यूल्ड है, वहाँ प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं प्रदर्शनों के अलावा, और ये काम जारी रहेगा। हम अपने जितने ट्रेड यूनियन जर्नल्स हैं उसमें इसको मुखरित रूप से न्यूज़ को बना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि कर्नाटका के रिजल्ट के बाद सरकार ने कुछ आए बाएं दाएं किया है। सही में जैसे उसको कहना चाहिए इस्तीफा दो WFI से, चेयरमैनशिप से, या सरकार कहती कि हमने तुम्हें हटाया, उस ढंग से नहीं किया। कुछ आए बाएं ताएं करके कहने की कोशिश की कि ही इज नो मोर एज चेयरपर्सन ऑफ WFI। इसके साथ साथ नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको हम भाप रहे हैं। हम पूरे देश में घूम रहे हैं, जब तो हमें खबरें मिल रही हैं कैसे कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, और उन नैरेटिव्स का भी हमारे पास जवाब है और अच्छे से जवाब है। और हम लोगों से बेहतर ये बच्चे और बच्चियां जो धरने पे बैठे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी से ये लोग जवाब दे रहे हैं। हम क्यों जुड़े हैं? हम इसलिए जुड़े हैं कि सरकार किसी की सुनती नहीं। नंबर 1, न्याय देने वालों को, न्याय जो मांगते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, और जो अताताई हैं, जुर्मी हैं, लिंचिंग करते हैं, नफरत फैलाते हैं, दूसरों को कुचलते हैं, उनके लिए सरकार का दिल बहुत नरम है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो चल रहा है, डेमोक्रेसी को कुचलने का रास्ता चल रहा है, और जायज आवाज भी नहीं आप सुनेंगे। और ये तो हद हो गई। जिनके साथ आप फोटोएं खिंचवाए, चाय जिनको पिलाए, वो मेडल लेके आए, आपने कहा आप बच्चियों ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। उन बच्चियों ने शिकायत की कि उनके साथ यौन हिंसा हुई है, और उसके बाद आप कुछ संज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। इतनी ही नहीं बात है, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन तरह तरह के लोग नैरेटिव बनाने के लिए छोड़ रखे हैं ताकि वो कह सके। हमको कल किसी ने कहा, हमारे साथी को जो कहा गया उसने हमको आके बताया कि किसी ने कहने की कोशिश की कि फोगट के पिताजी कुछ बनना चाहते थे, पदवी हासिल करना चाहते थे, उसकी वजह से इस तरीके का ये इल्जाम लगाया। शर्म आनी चाहिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी पूरी टीम को। इतने स्तर नीचे गुजर जाएंगे आप कि कोई बच्ची अपनी जिंदगी को दांव पे लगाएगी इस तरीके की बात के लिए? कुछ तो शर्म करो। और इसलिए हम ये समझते हैं ये पूरे गटर में उतर के पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी के लोग, और इस गटर की पॉलिटिक्स का तो जवाब देना पड़ेगा। मैं दाद देती हूँ इन बच्चियों को। अपनी जिंदगी का पूरा कैरियर दांव पे लगा के इन्होंने देश की महिलाओं की अस्मिता के प्रश्न को सेंटर पॉइंट बनाया है, और इसलिए इस सेंटर पॉइंट में जो भी इस देश में डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, न्याय में यकीन रखता है, इस सरकार की हेकड़ी को तोड़ना चाहता है, जो इनसे प्रताड़ित है, वो हर हिस्सा आज मैदान में उतर रहा है। एक और नैरेटिव बना रहे हैं। अरे बड़े आंदोलन जीवी है ना, वो सारे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलन तो करेंगे ना, फिर सरकार किसी की भी हो ABCD, अगर न्याय नहीं मिलता है, जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको हक है, वो सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। आंदोलनों से ही हमने अपना देश भी आजाद कराया था, और इसीलिए वो नैरेटिव भी इनका चलेगा नहीं। एक तीसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश की इन्होंने
कि फला जात के लोग साथ नहीं हैं, फला जात के लोग साथ हैं। हिंदुस्तान के अंदर सभी जात की, सभी धर्म की, सभी भाषा की, सभी क्षेत्र की महिलाएं आज इस मुद्दे में इन बच्चियों के साथ हैं। तो जात का, धर्म का प्रश्न कहां से आ गया, इलाके का प्रश्न क्या आ गया? फिर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी और हरियाणा के बीच में। कौन सा नैरेटिव आप बनाओगे? यूपी के लोग हों या हरियाणा के लोग हों, जो न्याय के साथ खड़े हैं वो न्याय के साथ खड़े। फिर एक और नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बृजभूषण शरण जिस समाज से आते हैं वो समाज सारा उनके साथ खड़ा है। कुछ तो शर्म करो बृजभूषण जी, अगर आप ये स्टेटमेंट दिला रहे हैं हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पूरा समाज किसी बुराई के साथ कभी खड़ा नहीं होता। दो तीन जगह तो जनसभा हुई ना उनके समाज। अरे कर ली तो जनसभाएं तो हम भी कर रहे हैं। हाँ। हम जो जनसभाएं कर रहे हैं उस समाज के लोग भी उसमें हैं। हाँ। हमारे वर्कर हर जात के, हर समाज के, हाँ। हर भाषा के, हर धर्म के, हर इलाके के हैं। तो हर समाज के लोग किसानों में भी जुड़े हैं, मजदूरों में भी जुड़े हैं, महिलाओं में भी जुड़े हैं। तो उस समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो तो न्याय की मांग में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, मीटिंगें तो करवा ही सकता है कोई, तो करवा ले, वो भी अपने समाज की मीटिंग है। पर हम ये कहना चाहते हैं ये जितने नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ये पूरा का पूरा ये साजिश है कि किसी तरीके से आंदोलन को बदनाम कर